बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे पूछते हैं, अदील भाई अब हम डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें जो सेफ, जो आप कह सकते हैं कि वेरी इजी टू लाइक नीश फ्रेगरेंसेस के बारे में हम बताएं, क्योंकि अब हम नीश फ्रेगरेंसेस की दुनिया में ज़रा कदम रखना चाहते हैं। देखें, पहले तो मैं आप लोगों को डिज़ाइनर और नीश का डिफरेंस बता दूं, बहुत ही आसान सा डिफरेंस बताता हूं। वैसे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन भी इस पे हो सकती है, बट वेरी सिंपल और बिल्कुल एक दो लाइनों की डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस वो होती हैं जिनका मेन बिजनेस कुछ और होता है, और फ्रेगरेंसेस वो सिर्फ अपने नाम को इस्तेमाल करते हुए फ्रेगरेंसेस लॉन्च कर देते हैं। लाइक जो है डियोर डियोर बेसिकली एक कपड़ों का ब्रांड है, लेकिन अब क्योंकि उनका नाम डिजाइनर काफी बड़ा मशहूर है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन के अंदर अपने नाम से डियोर की फ्रेगरेंसेस भी लॉन्च कर दी, वो हो गई डिजाइनर फ्रेगरेंसेस। सेम जे डॉट, हमारा पाकिस्तानी जो ब्रांड है जे डॉट, वो भी डिजाइनर है, एक वो कपड़ों का ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर उन्होंने भी अपने नाम से फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर दी। आया कि वो हर फ्रेग्रेंस उनकी किसी ना किसी फ्रेग्रेंस का क्लोन है, लेकिन उनको डिजाइनर फ्रेग्रेंस कहते हैं। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दे दूं, बेंटले, एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है बेंटले, उन्होंने अपने नाम से फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिजाइनर, सिंपल सी डेफिनेशन है, जिनका मेन बिजनेस कुछ और हो और अपने उस बड़े नाम को इस्तेमाल करते हुए वो फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च कर दें। फिर आते हैं नीश हाउसेज। नीश हाउस का मतलब होता है कि उनका बिजनेस और कुछ भी नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस होता है, फ्रेग्रेंसेस बनाना। और जितनी पुरानी एक नीश कंपनी होगी उतना ज्यादा उसको रिप्यूटेड माना जाएगा। इस लिस्ट में एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी, बल्कि आप कह लें दो कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया डिजाइनर और नीश का डिफरेंस। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात यहां पे बताता चलूं, कुछ जो लोग डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जब वो नीश में कदम रखते हैं तो नीश फ्रेग्रेंसेस कुछ इस तरह की होती हैं कि वो हर बंदे को बाआसानी पसंद नहीं आती। मतलब अगर आप किसी नीश हाउस का कोई महंगा सा परफ्यूम ले लें, घर आकर बड़ी खुशी से वो लगाएं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको पसंद ही ना आए। आप कहें यार ये मैं क्या उठा के ले आया हूं, तो 3 से 4 से 5 दफा लगाने के बाद आप लोग कहेंगे नहीं यार, ये खुशबू का तो एक लेवल था, इस खुशबू का कंसेप्ट कुछ और था, इस खुशबू की स्टोरी कुछ और थी। तो बेसिकली नीश। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मुझसे पूछते हैं कि अदील भाई सेफ नीश हाउस, सेफ नीश फ्रेग्रेंसेस का बताएं जो कि इजी टू लाइक हो। वैसे इजी टू लाइक होती तो नहीं है। अच्छा, मेरे पास अब जितनी भी नीश फ्रेग्रेंसेस थी उनमें से मैंने ये निकाली और मेरे कागजों के मुताबिक ये इजी टू लाइक हैं, ठीक है। अब मैं 6 नंबर से, बेसिकली 6 फ्रेग्रेंसेस हैं टोटल, मैं 6 से स्टार्ट करूंगा और 1 पे जाऊंगा। जो 6 वाली होगी उसको डाइजेस्ट करना या उसको लाइक करना आप कह लें कि 80% होगा, और मैं नंबर 1 पे जहां पे जाऊंगा उसका लाइकेबिलिटी रेशो उसी तरह सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। नीश फ्रेग्रेंसेस में सबसे पहली जो मैं फ्रेग्रेंस आप लोगों को 6 नंबर पे कहूंगा, और नीश फ्रेग्रेंस में जो लोग एंट्री करते हैं उनको ये फ्रेग्रेंस मस्ट रिकमेंड करूंगा। दिस इज अ वेरी क्लासिकल फ्रेग्रेंस, मैंने इसको रिसेंटली इस्तेमाल किया, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो ये है नासोमातो, एक हाउस है नासोमातो, ये आप इसका नाम देख रहे हैं। उसकी ये नीश फ्रेग्रेंस है ब्लैक अफगानो। इसके बहुत ज्यादा इंप्रेशंस भी हैं मार्केट में, क्लोन्स भी आप कह सकते हैं, बट द ओरिजिनल वन, इसकी एक क्वालिटी है, इसकी एक अलग क्लास है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी जो रिफाइनमेंट्स हैं, वो आपको शायद किसी इंप्रेशन में ना मिले, शायद किसी क्लोन में ना मिले। देखें, नीश का मतलब ये होता है कि भाई ये तो महंगी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इनके क्लोन्स फिर जारी बात है नहीं, आप लोग ओरिजिनली अगर बात करो, मैं तो ओरिजिनल की ही बात करूंगा, क्लोन्स और इंप्रेशंस को आज हम बात नहीं करेंगे। और प्राइसेस की भी हम बात, चलिए मैं इनकी प्राइसेस आप लोगों को बताता जाऊंगा, लेकिन एडवांस में बता दूं, ये क्योंकि नीश फ्रेग्रेंसेस हैं तो भाई ये महंगी होंगी, ऑलरेडी बताता चलूं। ये 30 ml है एक्सट्रेट दे परफ्यूम, और इसकी कीमत लगभग 17,000 रुपए के करीब है। ये आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है नासोमातो और परफ्यूम का नाम है ब्लैक अफगानो, ये आप देख सकते हैं। ये बस इसका इतनी छोटी सी बोतल है 30 ml की, एंड दिस इज अ क्लास, दिस इज लिटरली अ क्लास। ये एक मेरे कागजों के मुताबिक
दिस वन इज 80% ईजी टू लाइक। ठीक है, मेरे कागजों में ये 80% ईजी टू लाइक है, इसीलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा, नीश हाउसेज की कैटेगरी में, जो लोग नीश हाउसेज में एंट्री मारना चाहते हैं। नंबर 5 के ऊपर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा गरला की संतल रॉयल। ये गरला की संतल रॉयल, ये इनकी प्राइवेट लाइन है, ये उसकी एक फ्रेग्रेंस है बड़ी जबरदस्त। देखें ब्लैक सी बॉटल है, ये संतल रॉयल लिखा हुआ है। मेरे कागजों के मुताबिक ये नीश कैटेगरी की डेफिनेशन पे पूरी उतरती है। ठीक है, तो ये रहा इसका गोल्डन स्प्रे, ये इसका बड़ा छोटा सा ढक्कन है, या आप देख सकते हो ऊपर बी बनी हुई है। बहरहाल दिस फ्रेग्रेंस इज 85% ईजी टू लाइक। नसोमतु ब्लैक अफगानों का मैंने आप लोगों को बताया, वो 17,000 रुपए की करीब 30 ml मिलती है। ये 125 ml है और ये आपको 18 से 19,000 रुपए की मिलती है। नीश फ्रेग्रेंसेस हैं, ऑब्वियसली महंगी होंगी। इसके ऊपर एक मुकम्मल रिव्यू बना लेंगे सबके ऊपर, जिनके ऊपर रिव्यू रहता है वो आ जाएगा। नंबर 4 के ऊपर ये फ्रेग्रेंस बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया, और इस परफ्यूम का नाम है वुड इन्फ्यूजन। दिस वन इज 90% ईजी टू लाइक, 90% ईजी टू लाइक, और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं वुड इन्फ्यूजन इसका नाम है, बड़ी सिंपल सी बॉटल है इसकी, ग्रीन कलर का इसका जूस है, नीश हाउस है। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, और मेरे ख्याल में ये हर किसी को बाआसानी पसंद आने वाली है। तो अगर आप नीश में एंट्री करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में अब बहरहाल मिल जाती है आपको। ठीक है, तो नीश में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो नंबर 4 पे दिस। नंबर 3 पे जिसका लाइकेबिलिटी रेशो नॉट लेस देन 95% है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेटन, परफ्यूम्स द मार्ली लेटन। अच्छा, ये जो परफ्यूम्स द मार्ली है, इनके कैप के ऊपर देखें लिखा हुआ है 1743। ये इतनी पुरानी कंपनी है जो कि परफ्यूम्स बना रही है, और ये इनका वो परफ्यूम है जो कि वेरी इजी टू लाइक है इन माय ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आपको पसंद आने वाला है। 27,000 रुपए के लगभग आपको मिल जाता है। 125 ml ये भी है, 125 ml बहुत प्यारी बॉटल, 27,000 रुपए के लगभग आपको ये मिल जाता है। 95% इजी टू लाइक है, बहुत आसानी से आपको पसंद आ जाएगा। नंबर 2 एंड नंबर 1 मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 2 पे आई वुड से, मैं इनके नंबरिंग अब चेंज कर रहा हूं, मैंने रखे किसी और नंबरिंग से थे और बताने में अब किसी और नंबरिंग से लगा हूं। नंबर 2 पे मैं रखूंगा क्रीड के अवेंटस को। ये मुझे एक 2017 बैच मिल रहा था, तो मैंने इसकी ये 75 ml बॉटल उठा ली क्रीड अवेंटस की। तो दिस इज फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मैं नंबर 2 पे इसको रखूंगा। इसको नंबर 2 पे रखने का रीजन ये है कि अब जो इसके रिसेंट बैचेस हैं थोड़ी सी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, मतलब इसकी फ्रूटी हो गई है, लेकिन मेरे पास क्योंकि 2017 है, ये काफी स्मोकी भी थी और काफी ज्यादा फ्रूटी भी थी, मतलब ये इसका लास्ट बैच आप कह सकते हैं। अच्छा, मजे की बात, ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी ली और मेरे एक दोस्त को पसंद आ गई, और इस वीडियो के बाद ये सीधा उन भाई साहब के पास जा रही है। अब आप देख लें, ये 75 ml बॉटल मैंने ली थी। बहरहाल ये नंबर 2 पे मैं रखूंगा क्रीड के अवेंटस को। दिस इज वेरी इजी टू लाइक, इसका लाइकेबिलिटी रेट 98% है। नंबर 1 पे जिस फ्रेग्रेंस को मैं रखूंगा, जिसको पहले मैं नंबर 2 पे रखना चाह रहा था, वो है निशाने का हाचीवात। अच्छा, इसको मैं नंबर 1 पे फिर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बैच वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, इसमें बैच वेरिएशंस का कोई मसला नहीं है। इसकी प्राइस, दिस इज एक्सपेंसिव, ये अगर आपको पुराना बैच मिले तो आपको महंगी भी मिलेगी, 40,000 42,000 रुपए की 75 ml मिलेगी। बहरहाल इसका जो रिसेंट है 10th एनिवर्सरी भी इसका बहुत अच्छा है, वो लगभग 50,000 52,000 रुपए के लगभग आपको मिल जाएगा 100 ml। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी कीमत, मैं उसकी कीमत चलें आपको बता देता हूँ। 10th एनिवर्सरी की वो आपको मिलेगा लगभग 52,000 रुपए या उससे नीचे आराम से मिल जाएगा। तो ये क्रीड अवेंटस, ये इस परफ्यूम की पहली और आखिरी वीडियो थी, ये मेरे पास आया और जा भी रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे मैं रखूंगा हाचीवात को। ये 28,000 रुपए से नीचे आपको 100 ml मिल जाएगा। एक्सट्रेट द परफ्यूम है, जबरदस्त किस्म की इसकी फ्रेग्रेंस है। मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था इन दोनों के कंपैरिजन पे कि कितने क्लोज हैं ये आपस में, नहीं है, क्लोज नहीं है। ठीक है, अब मैं, दिस इज टोटली माय ओपिनियन, यू कैन टोटली डिसएग्री विद दैट।
ना ये इससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि भाई इसका टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रेग्रेंस का, इसका टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रेग्रेंस का। सिर्फ एक पाइनएप्पल की वजह से हम इसको आपस में ये नहीं कह सकते कि ये फ्रेग्रेंस इससे इंस्पायर्ड है। नो, नॉट एट ऑल। ये फ्रेग्रेंस इससे इंस्पायर्ड नहीं है। इसमें बिर्च है, इसमें ओक मॉस है, इसमें पचूली है, इसमें जैस्मिन है, इसमें पाइनएप्पल है, फिर ओक मॉस है। मतलब इस तरह की जो इसकी एक परफ्यूम पिरामिड है, परफ्यूम स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंट है। इन माय ओपिनियन मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि ये बॉटल तो अब जा रही है मुझसे, तो मैं इसी वीडियो में साफ सुथरे अल्फाज में बता देता हूं कि भाई मुझे ये दोनों सिर्फ स्टार्ट में पाइनएप्पल की वजह से अगर आप इनको कहते हैं सेम है तो गलत है। बाद में ये टोटल मशरिक की तरफ चल पड़ती है, ये टोटल मगरिब की तरफ चल पड़ती है, बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड नहीं है। तो नंबर 2 पे ये थी, और नंबर 1 पे हाचीवार। जो बंदा नीश फ्रेग्रेंसेस में एंट्री करना चाहता है उसके लिए मोस्ट सेफेस्ट फ्रेग्रेंस है निशाने की हाचीवार। ये थी आज की हमारी लिस्ट। जो लोग मुझसे पूछे थे दिल भाई हम नीश में एंट्री करना चाहते हैं, तो ये लिस्ट उनके लिए थी। थैंक यू सो मच।